अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का इंपॉर्टेंट मौजूद है कि आप जानते हैं कि इस वक्त राइट एट दिस मोमेंट शिकागो कॉन्फ्रेंस का सेकेंड डे चल रहा है। नेटो के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इसमें इस लिहाज से है कि नेटो के फ्यूचर में और फिर नेटो का जो किरदार है अफगानिस्तान में, उसके हवाले से इसमें हतमी बातचीत होगी। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट नुकते जो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जिन पे फोकस किया जाएगा पाकिस्तान के हवाले से। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ऑब्वियसली बहुत हाई अप से मुलाकात होती है प्रेसिडेंट जरदारी की, इंक्लूडिंग हिलरी क्लिंटन, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 40-45 मिनट पहले, एक अनस्केड्यूल्ड मीटिंग हुई प्रेसिडेंट बाराक ओबामा के दरमियान और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। और पहले यह कहा जा रहा था कि गालिबन मुलाकात स्केड्यूल्ड नहीं है, लेकिन अब बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा शो कर रही थी। प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी जब एंटर हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में और ओबामा साहब उनके बाद तशरीफ लाए कॉन्फ्रेंस हॉल में, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि अच्छे खुशगवार माहौल में यह मुलाकात का इनेकाद हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब नेटो के सप्लाई के हवाले से जो बात है, होपफुली लग ये रहा है कि तकरीबन ये मसला मेरे ख्याल में सॉल्व हो चुका है। और इस मुलाकात का जो अभी डिटेल्स हैं वो सामने आई नहीं है, लेकिन बहुत से तज्जियाकारों का ख्याल ये है कि गालिबन इसमें चीजें तय पा गई हैं। अब एग्जैक्टली किन बेसिस पे, किन बुनियादों पे, किस हद तक गिव एंड टेक होगा इसमें, ट्रक हम लोगों को कितना पैसा दिया जाएगा, क्या कि उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी इस सलाला के हवाले से जो हमारी एक और जिम्मेदारी थी, क्या वो फ्यूचर के ड्रोन अटैक्स को रोक दिया जाएगा जो हमारी एक और डिमांड थी जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने यूनानिमस तौर पर कुछ नुकात पेश किए और उनके ऊपर अपना एक मौकिफ अमेरिका तक पहुंचाया। सेक्रेटरी जनरल नेटो ने भी आज ये बात की कि 2014 के आखिर तक हम इनखला शुरू कर देंगे और उस वक्त तक अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो तैयार हो चुकी होंगी अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के लुक आफ्टर करने के हवाले से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा 2015 के बाद नेटो की प्रेजेंस रहेगी, खास करके वो एडवाइस करेंगे, वो लोग वहां पर ट्रेनिंग देंगे और असिस्ट करेंगे अफगान फोर्सेस को। उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मैं क्विकली अपने आज के मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं जी। मेरे साथ स्टूडियोज में जो मेहमान मौजूद हैं जनाब अजमल वजीर साहब, क्योंकि अजमल वजीर साहब का वजीरिस्तान से ताल्लुक है और खास करके बड़ी गहरी नजर रखते हैं जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शेरिफ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और ब्रिगेडियर साहब इज एन एक्सपर्ट ऑन, अगर मैं जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बात करूं या मैं बात करूं सीजी के हवाले से, तो ब्रिगेडियर साहब की बड़ी प्रोग्राम में साहब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पर हम बात करेंगे साबिक सरबराह आईएसआई जनाब जनरल हमीद गुल साहब से। हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में साबिक एम्बेसडर यूएसए में आबिदा हुसैन साहिबा से, और हम बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी फाटा ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब से भी टेलीफोन लाइन पर। लेकिन लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम यू अजमल साहब। आज की मुलाकात प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की और ओबामा की स्केड्यूल्ड नहीं थी, लेकिन बड़े खुशगवार माहौल में लग रहा था, क्योंकि दोनों प्रेसिडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज जब वो एंटर हुए हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, शिकागो के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में जहां पे दीगर लोग मौजूद थे, तो बड़े हंसी मजाक के मूड में लग रहे थे। डू यू थिंक द मेन इशू हैज बीन टेकन केयर ऑफ और सुकून की रिपोर्ट है वो आगे? देखिए फैसल, देखना ये होगा कि ये तो एक बड़ी क्लियर सी बात है कि जितनी हमें जरूरत है अमेरिका की इमदाद की, उतनी ही उनको जरूरत है हमारी। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ हमें जरूरत है उनको नहीं है। तो वहां पे जो मुलाकात हुई है तो जाहिर है उसमें बहुत बड़ा ये मसला तो था अमेरिका यूएस के लिए, स्पेशली ये जो नेटो सप्लाई रोके गई थी आफ्टर सलाला जो चेक पोस्ट पे हमला हुआ। अब देखना यह होगा कि ये तो जो मुलाकात हुई है या इसमें जो चीजें तय हुई है, ये अभी अंदर की बात की तो अभी तक हमें मालूमात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि कुछ मामला जो है ना तय होने जा रहे हैं या तय हो चुके हैं, इस तरह लग रहा है। अब उसमें देखना यह होगा कि देखें, अगर हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में जो हमारे पार्लियामेंट की जो कमेटी थी, उसके जो सिफारिशात है जो पहले 40 थे और बाद में फिर अपोजिशन के मशावरत से वो 14 पे आ गए थे, और वो जो सिफारिशात थे उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो सबसे जो मेन चीजें थी वो थे ड्रोन हमले और सलाला चेक पोस्ट पे माफी की बात। अभी तक फैसल न तो सलाला चेक पोस्ट पे उन्होंने माफी मांगी है और न ही जो ड्रोन हमले हैं। आपने देखा कि अभी इसके बाद भी ये जो पार्लियामेंट का फैसला हुआ है, वो सिफारिशात के बाद भी 2 से 3 ड्रोन हमले हो चुके हैं। अब देखना हमें यह होगा कि क्या ये जो हमारे पार्लियामेंट है
इसमें जो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी सियासी जमातें थे इस पे मुत्तफिका, इसमें सिर्फ हुकूमत नहीं थी, इसमें अपोजिशन और हुकूमत सब जितने भी पार्लियामेंट के वहां उन सिफारिशात पे सब ने सिग्नेचर करके वो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में भी मुत्तफिका तौर पर वो पास हो चुके हैं। अब सर इंपॉर्टेंट चीज पे आता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता मैं चाहूंगा कि मुझे वक्त का थोड़ा कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ जाऊं कि ब्रेन साहब से क्वेश्चन कर लूं फिर मैं कम बैक टू ब्रेन साहब। आप समझते हैं कि इस वक्त मामला जिस तरह के वजीर साहब ने फरमाया कि तकरीबन लगता है तय पा गए हैं और यही जो पाकिस्तान के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस में प्रेशर डालने का मकसद ही गालिबन ये था कि आप लोग दोबारा से बहाल करें सप्लाई लाइन? मैं एग्री नहीं करता हूं। मैं ये समझता हूं कि जो भी ये फॉर्मूला है ये ऑलरेडी तय है हुकूमत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान और ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज़्यादातर ये चीज़ें की जा रही हैं। और जो हमने हंसते मुस्कुराते कॉन्फिडेंट सदर पाकिस्तान को देखा वाशिंगटन में और जो अब शायद मुलाकात में होंगे प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, ये सब कुछ तय होगा। ये एक सतही किस्म की डिप्लोमेसी है जो आपकी और मेरी नज़र के सामने होती है, एक आइसबर्ग की तरह जिसका एक छोटा सा हिस्सा ऊपर है और तबाहकुन जो हिस्सा होता है वो नीचे होता है, जिसने टाइटैनिक को भी तबाह किया। इसी तरह जो चीजें बिहाइंड द डोर्स डार्क एलीज में होती हैं आपको और मुझे उसका इल्म भी नहीं होता। अगर आपने यूएसए की प्रेस को फॉलो किया पिछले 10 दिन में तो अच्छे खासे इंडिकेटर्स आए हैं कि देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज बिटवीन पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स एंड द अमेरिकन डिप्लोमेट्स, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, सब कुछ हो रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग। आप इसको डीलिंक नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर के विजिट टू लंदन से। इज मेट सम वेरी इंपॉर्टेंट आइस मेल्ट हुई है वो बरतानिया के दौरे के दौरान नहीं, वो सब कुछ डिसाइडेड है कि क्या कुछ होना, कोई आइस नहीं मेल्ट हो रही और दूसरी चीज मुझे तैयब अर्दगान का दौरा पाकिस्तान है और आज जॉइंट सेशन से भी उनका खिताब था जी, ये भी आप इसको भी कुछ लिंक कर सकते हैं पूरे इन द सेंस दैट टर्की आल्सो हैज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NATO, दे हैव इन अफगानिस्तान। NATO का इश्यू जो है उसको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए यूएसए की अपॉलजी और यूएसए के सलाला अटैक के साथ, ठीक है। बज़ाहिर तो हम ये समझ रहे हैं कि NATO ने वो किया था, इट वॉज डन बाय द यूएस स्पेशल फोर्सेस जो जेसॉग के अंडर आती हैं मोस्ट प्रोबेबली, उन्होंने ये एक्शन किया था। और गालिबन शुरू में मान भी लिया था। हाँ, सो दीज आर टू डिफरेंट इश्यूज। इसकी जो लाइंस हैं उनको ब्लर किया जा रहा है डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, सिर्फ पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर डालने के लिए। NATO इज अ सेपरेट सब्जेक्ट और जहां तक अमेरिका से अपॉलजी और ड्रोन्स का ताल्लुक है ये एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट है। और अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर फंडेड थ्रू वेरियस मेथड्स और जो पेपर्स लिखते हैं और हमारे पाकिस्तानियों आईटी है, बलूसा ग्रुप है जिसका आपसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, दे आर ऑल दीज पीपल आर वेरी एक्टिव विद पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान। हमारे सियासतदानों के साथ उनको उन्होंने मेंबर्स बनाए हुए हैं। आप बिल्स देख लें जो स्वाबदीदी फंड्स होते हैं एम्बेसडर के, किन किन को वो ग्रेटिफाई करते हैं, किन किन को पार्टीज देते हैं, आपको सारा नक्शा नजर आ जाएगा कि सतह के नीचे क्या क्या हो रहा है। ये सिर्फ हमारी पब्लिक को एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये सारा कुछ किया। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक दूसरा बात मुकम्मल कर लेंगे, ब्रेक पे चले गए थे हम लोग कि ये जो अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नजर आ रहा है हमें, जिसमें कि लगता है कि नेटो की सप्लाई बहाल हो जाएगी, ड्रोन हमले गालिबन बंद नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी क्लियर कट अमेरिकन की स्टेटमेंट्स हैं इस हवाले से कि जी हमें अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी खतरा होगा, जहां कहीं भी प्रॉब्लम नजर आएगी हम उसको हिट करेंगे जी। तो ऑब्वियसली एक इसमें हमें डाउट में नहीं रहना चाहिए कि जी ये सब मामला तय पा गए। सो उसका मतलब है कि फाइनली वी हैव सरेंडर्ड अगेन ऑन अ बिट ऑफ मुझे हुसैन बख्श गुल्लू याद आ रहा है जो पंजाबी में गाता, उसने कहा कि मैं ते हंजुआं च यार गवाया, मैं ते हासियां च यार गवाया, हंजुआं च लभदी फिरां। ये गेम दे आर प्लेइंग विद पाकिस्तान, जिसमें हमारे लोग भी उसके साथ शामिल हैं। हम हंसी हंसी में अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने मुफाद के लिए अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए और मुद्दत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका साहब बहादुर को हम खुश कर रहे हैं,
नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिसके पास एक फाल न्यूक्लियर डिटरेंस है, वो इतनी डिस्क्रेडिट हो चुकी है। कैन यू इमेजिन? फ्रांस के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? उसने कहा कि हमारा ये कौमी सालमियत का मामला है, हम अपने इसी साल विड्रॉ कर लेंगे अफगानिस्तान से और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमारे नेशनल प्राइड की बात है। और ये एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जिसके ऊपर से हर कोई गुजर जाता है ना। वो हमारी एयर स्पेस से गुजरते हुए ग्रीटिंग्स किसी की करते हैं, यहां से जहाज गुजर जाते हैं, असले से लेस कॉन्वाइयां गुजर जाती हैं, हमें पता नहीं होता। असले से लेस कॉन्वाइयां गुम हो जाती हैं पाकिस्तान में, और कंटेनर के कंटेनर हमें नहीं पता चलता वो कहां गए हैं, पाकिस्तान में रह गए हैं, किसके पास गए हैं। सो ऑल दिस इज हैपनिंग, नुकसान हमारा हो रहा है। बट द इश्यू इज द वॉर फ्रंट हैज शिफ्टेड। AF पाक जो था ना, वो अमेरिका की नजर में एक रियलिटी बन गया। अब जो बेस है वो अफगानिस्तान, टारगेट जो है वो पाकिस्तान है। इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। नो डाउट। अजमल वजीर साहब, पिछले दिनों कुछ लोगों से बातचीत हुई, कुछ एनालिस्ट से भी मुलाकातें हुई, वो सब के सब एक बात पर मुत्तफिक थे, और वो ये कि दिस इज द टाइम कि जब पाकिस्तान को अपनी हर चीज रिक्रिएट करनी पड़ेगी। फॉरेन पॉलिसी भी उसका एक हिस्सा था, मिलिट्री आपकी टैक्टिक्स उसमें एक हिस्सा था, खास करके अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात उसका बहुत बड़ा हिस्सा था। और उन्होंने कहा कि नाउ इट इज टाइम टू रिक्रिएट पाकिस्तान। आप समझते हैं सर ये जो फैसले हैं ये रिक्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है या फिर सेम ओल्ड स्टोरी? फैसल मसला ये है कि फैसले तो हो जाते हैं, पार्लियामेंट भी फैसले कर रही है, हुकूमत आप देखें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, सारे मुत्तफिक भी हो जाते हैं, मुत्तफिका करारदाद भी आ जाती है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। हम अगर आप ये देखें ना कि हमारे कॉल और फेल में भी तो कंट्रोडिक्शन है। एक तरफ तो हम बजट पास कराने के लिए हमारे पास बजट पेश करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, उधर से हम अमेरिकन से पैसे भी मांग रहे, और उधर फिर हम ये भी कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये तो नहीं हो सकता। देखिए, जब तक अब अफगानिस्तान की आपने नेबर की बात की है, मैं ये समझता हूं कि आप ये जो कल हुआ है, जिस तरह इसके कल मुलाकात जो हुई है करजाई बिटवीन ओबामा, और फिर उसके बाद आप ये देखें कि फिर जरदारी और ओबामा के दरमियान मुलाकात, अनस्केड्यूल्ड मुलाकात। तो मुझे ऐसा लगता है जरदारी साहब की और करजाई साहब के ताल्लुकात, तो मुझे ये लगता है कि वो अच्छे खासे अच्छे हैं। मतलब एक दूसरे की बात सुनते भी हैं, नेबर के हवाले से आपने बात की है, और एक दूसरे को मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों को पता चल चुका है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे या आपस में एक दूसरे के खिलाफ बात, अमेरिकन को एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा, बल्कि उल्टा मसला हमारे लिए बनेगा। तो मुझे इस तरह लगता है कि इस वक्त करजाई और जरदारी साहब का जो एक स्टांस है, या जो एक किसी न किसी हद तक ये एक दूसरे को मेरे ख्याल में कि ये शिकागो कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे का साथ देंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज आप समझते हैं कि करजाई साहब और जरदारी साहब इतनी बसीरत रखते हैं और ये बात समझते हैं कि इनका ताउन बहुत जरूरी है कि जल्द अज जल्द अमेरिका को खित्ते से निकाला जाए। लेकिन आज के बयान जो आया, जो कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल का था, उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रेजेंस जो है वो खत्म हो जाएगी तो गलत बात है। 2015 के बाद नेटो की प्रेजेंस रहेगी, लेकिन 3 हवालों जो प्रोग्राम की शुरू में बात की जी, हम लोग उसको एडवाइस भी करेंगे, उनकी फोर्सेस को ट्रेन भी करेंगे, और हम वहां पर देखिए उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि करजाई साहब इस चीज में, करजाई साहब ये बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि नेटो फोर्सेस चले जाए, क्योंकि अगर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मुझे एक ब्रेक लेते हैं, क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, यही साहब की बात हो रही है। वेलकम बैक जी। अलवजीर साहब, बात हो रही थी आपसे जो ब्रेक पे जाने से पहले रिगार्डिंग द टैक्टिक्स, और कुछ एग्री नहीं कर रहे थे आप पीडी साहब से गालिबन। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये जो आप इस वक्त जो करजाई साहब के और जरदारी साहब के ताल्लुकात हैं, अगर आप वो देखें तो थ्रू आउट वो बड़े अच्छे रहे। हालांकि करजाई साहब के, अगर इससे पहले हुकूमत की आप बात करें मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उसकी बातें बहुत सख्त लैंग्वेज, अभी जरा मुझे इस तरह लग रहा है कि इनके कुछ पर्सनल अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में कि ज़ाहिर उसका भी आप समझते कि करजाई साहब की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था ओबामा साहब की और प्रेसिडेंट जरदारी की मुलाकात के,
दरमियान? मुझे इस तरह लगता है कि ये जो अभी मुलाकात जो हुई है उसमें आप देखें ना कि पहले करजई की और उसकी मुलाकात हो जाती है, ओबामा की, उसके बाद फिर करजई और जरदारी साहब की मुलाकात हो जाती है, और उसके बाद फिर जरदारी साहब और ओबामा की मुलाकात हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो ज़ाहिर फिर इसमें है, मुझे इस तरह लगता है, ये मेरा अपना ख्याल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, आपने एक और जो बात की है ना कि नेटो के हवाले से, करजई साहब कभी भी ये नहीं चाहेगा कि नेटो फोर्सेस वहां से चले। उन्होंने कहा जी लॉन्ग टर्म तो उनकी प्रेजेंस रहेगी, मौजूदगी रहेगी 2015 के बाद भी। अब देखिए जा नहीं रहे वो। अब देखिए करजई का जो मसला है वो डिफरेंट है। करजई बैठा उनकी वजह से, करजई की जो हुकूमत है वो तो बैठा उनकी वजह से, अमेरिकन की वजह से वो बैठा हुआ है। उन्होंने जब तक उनका आशीर्वाद है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मसले अगर वो उसके लिए कड़ा करना चाहे तो वो 2 दिन में फारग हो। अच्छा, अजमल साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बेगम आबिदा हुसैन, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूएस। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम, आज जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा की मुलाकात हुई, अनस्केड्यूल्ड मीटिंग थी विद प्रेसिडेंट जरदारी, एक तो मैं चाहूंगा थोड़ा उस पर तबसरा करिए, और आपको क्या लग रहा है कि आज के सेकेंड डे के बाद क्या आउटकम होगा इस कॉन्फ्रेंस का रिगार्डिंग पाक, अफगानिस्तान एंड यूएस से? देखिए जी, इन मीटिंग्स ऑफ दिस काइंड नथिंग इज रियली अनशेड्यूल्ड। ये मुलाकात तो होनी थी, और ये कि कल नहीं हुई, ये तो मैं समझती हूँ कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक जिसको कहते हैं कट एंड थ्रस्ट का हिस्सा है। मुझे लगता है कि कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। जहां तक नेटो कंटेनर्स की रिजम्पशन का ताल्लुक है, हमारे डिमांड्स टोटली तो मीट नहीं होंगे, लेकिन एक हद तक हो जाएंगे। जहां तक अफगानिस्तान पाकिस्तान का ताल्लुक है, ब्रॉडली स्पीकिंग, तो अमेरिका के सारे अखबारों ने भी यही कमेंट किया है, और कॉमन सेंस भी यही कहता है कि पाकिस्तान नेटो को पाकिस्तान की जरूरत है अगर उन्होंने पीसफुली एग्जिट करना है अफगानिस्तान से, और वो एग्जिट स्ट्रैटेजी उनकी इन प्लेस है। उनके ये जो अमेरिकन ट्रूप्स सर्ज हुई थी वो तो इन गर्मियों में ही इसी साल गालिबन विड्रॉ हो जाएंगी, और 2013 तक उनकी मेजर ट्रूप विड्रॉल हो जाएगा नेटो पावर्स का, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसमें पाकिस्तान का रोल है। अब ये कि हम ये चाहें कि सारी बात जो है वो उस तरह से तय हो जैसे कि हम चाहते हैं, तो ये तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा। और जो हमारे यहाँ इंतहा पसंद पाकिस्तान की सरजमीन पे हैं, जाहिर है कि हमें उनको हैंडल करना होगा। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेगम साहबा कहती हैं कि जनाब कुछ ना कुछ तो हमें जो है, मतलब 100% तो अचीवमेंट शायद पाकिस्तान के एंड से नहीं होगी जो हम कह रहे थे, जो हमारे मुतालबात थे, लेकिन कुछ कुछ लचक उस तरफ से भी नजर आई है। आप समझते हैं? मैं इनकी बात पहले कंप्लीट कर लूं। देखें, ओबामा साहब गुज़श्ता चंद हफ्तों में अफगानिस्तान से होके गए हैं। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया। ये स्ट्रेटेजिक पैक्ट वाज प्रेल्यूड टू द यूएस अफगान रिलेशनशिप्स प्रेजेंट एंड पोस्ट। ठीक है, तो ये कहना कि जी वो कुछ ना कुछ रहेंगे, ये इट इज नोन, ये एक हकीकत है कि अमेरिका यहाँ रहने के लिए है, यहाँ से जाएगा नहीं। उन्होंने बड़ी बड़ी छावनियां बनाई हैं, सिटीजन बनाए हैं, वहाँ से ऑपरेशन होंगे। ज्यादातर ऑपरेशन अब तक जो वहाँ से हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं, ये भी एक हकीकत है। तो इससे तो जो हम बात करते हैं कि जी अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है और पाकिस्तान को भी हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो सिर्फ बातों की हद तक बातों की हद तक है। इंटरनेशनल लॉ तो फ्लाउट होता है जो ताकतवर है। साहब, इसका मतलब ये है कि जो आवर वेस्टर्न बॉर्डर इज मोर हॉस्टाइल देन द ईस्टर्न बॉर्डर। यस इट इज। पाकिस्तान में जो इंटरनल खलकशार आया है वेस्टर्न बॉर्डर से आया। इनफैक्ट पाकिस्तान जो हिस्टोरिकली, अब आप देखें पिछली सदियों में थ्रू आउट इन्वेजन हुई हैं थ्रू पाकिस्तान एरियाज इनटू इंडिया। हम तो इंडिया की सिक्योरिटी कर रहे हैं,
पिछले 60 बरस से कोई भी इंडिया पे नहीं चढ़ दौड़ा पाकिस्तान की वजह से। वो सारा जो एक हिस्टोरिकल फिनोमेना था, एक डायनामिक्स थी इन्वेजन्स की, वो पाकिस्तान ने बर्दाश्त की हैं और वो हमारी सोसाइटी में नजर आ रही हैं। तो वी आर डूइंग अ ग्रेट फेवर टू इंडिया ऑल्सो इन दैट सेंस। लेकिन जैसे देखिए दो चीजें, ये वो जमाने तो शेरशाह सूरी की, अहमद शाह अब्दाली या गौरी या गजनवी की बात करें, वो तो पुराने जमाने की बात खत्म। लेकिन सर मौजूदा दौर में क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया ने सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया और इवन अफगानिस्तान, इवन ईरान, इन सब के साथ उनके देखिए एक चनाका कुतुलिया की मंडाला थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड इज अ फ्रेंड, फ्रेंड्स एनिमी इज अ फ्रेंड, यू नो सारा कुछ, एंड इट्स अ सर्कल। उसमें आप एक एनिमी चुन लेते हैं, बाकियों को आप पैसिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान एनिमी के स्पॉट पे आया हुआ है। सर इजाजत देंगे सर, एक बट आई वांटेड टू ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे दोबारा स्टार्ट करूंगा। जस्ट टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है। वेलकम बैक। फिर से आप बात मुकम्मल कीजिए। मैं बेगम आबदा हुसैन के पॉइंट पे वापस आ रहा था। यस, जहां तक नेटो की सप्लाईज का ताल्लुक है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज एसोसिएटेड, बल्क ऑफ द कंट्रीज आर फ्रॉम यूरोप। उस पे पाकिस्तान को कुछ ना कुछ लचक दिखानी होगी। और आई फील के जहां तक नॉन लीथल सप्लाईज हैं, अगर वो मॉनिटर होती हैं, उनका टैगिंग होती है, सर एंट्री एग्जिट डॉक्यूमेंट फिजिकली पॉसिबल, मॉनिटर कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात ये जो उन्होंने बात की कि जी आप सिक्योरिटी भी फराम करें उनको, उन कंटेनर्स को। इफ दे आर आस्किंग $5,000 पर कंटेनर, दे आर आस्किंग, बट सर वो जो भी निगोशिएट होता है उसमें तो शायद उनकी जो कंपनीज जो कि इंश्योरेंस वाली हैं, उनका भी अमल दखल होगा कि जनाब थोड़ा सा चलो, अगर पैसे आप दे रहे हैं हमसे माइनस कर रहे हैं, सिक्योरिटी इनके वाले। आई फील अगर इसको हम सही तरीके से हैंडल कर लें, नॉन लीथल सप्लाईज को, रेलवे को इस्तेमाल करें, सिक्योरिटी भी हम एज अ स्टेट, इफ वी आर टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम देम, देन वी मस्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी। हमारा रेलवे का निजाम पूरा बहाल हो जाएगा। बट ओनली नॉन लीथल, That is the most important. Not weapons and equipment. हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जी ब्रिगेडियर साहब जो थे साबिक फाटा के सेक्रेटरी रहे, महमूद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सब आज की प्रेसिडेंट जरदारी की ओबामा की मुलाकात पे मैं चाहूंगा आप तबसरा करें, और अब क्या होगा, होने क्या जा रहा है सर नेटो के हवाले से, सप्लाई लाइन के हवाले से? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत खराब लाइट में देखा जा रहा है। जिसमें हमारा जो होमवर्क रहा है वो इनकम्प्लीट रहा है, और समहाउ हमने जो 3-4 महीने पार्लियामेंट में जाया किए, इसको उसी नताइज पे पहुंचने के लिए जो पहले से मौजूद थे। तो मेरे ख्याल में वहां पर जहां हामिद काजी साहब को पहले वो करप्ट, इनएफिशिएंट और एक ऐसा सदर जिनने मैनिपुलेट किया इलेक्शंस को, उन्होंने जो है अपना कार्ड ठीक खेले, और कुछ अर्सा पहले उन्होंने वहां पर साइन किए वो एग्रीमेंट, जो कि उनके मुल्क को नाकबूल होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसी शिकें उसमें शामिल कर ली जिससे वो मकबूल भी है और वो जो है उनको एक्सेप्टेबल भी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिसने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है, और उसको इस वक्त देखा जा रहा है बड़े बैड लाइट में, लेकिन ये अभी गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। दरअसल यूएस जो है वो डिफीट कर चुका है अफगानिस्तान में। वो अपने इलेक्टोरेट को, अपने जो इंटरनल लोग हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि जी उनका जो प्लान है वो बेस्ट है, और वो उसी तरीके से अपने प्लान के मुताबिक निकल रहे हैं। मेरे साहब एक चीज मुझे बताएं, हम लोग हमेशा कहते थे, बहुत से तज्जियाकारों का ख्याल, जो बड़े राइटिस्ट हैं, वो कहते थे अफगानिस्तान में अमेरिका मार खा चुका है और अमेरिका को कुछ नहीं हुआ और कोई अहदाफ अचीव नहीं हुए। हमने तो ये देखा सर वहां पे बंकर्स बना लिए, उन्होंने बड़ी बड़ी एम्बेसीज बना ली, उन्होंने जनाब अपना लॉन्ग टर्म, बल्कि आज वो जो सेक्रेटरी जनरल थे नेटो के वो भी ये फरमा रहे थे कि 2014 तक तो हम फौजें निकालेंगे, लेकिन उसके बाद एडवाइस करेंगे, हमारी प्रेजेंस रहेगी नेटो की फॉर्म में अफगानिस्तान के अंदर, हम ट्रेनिंग देंगे और अफगान फौज को तैयार करेंगे। यानी कि वो एक बिल्कुल अपनी प्रेजेंस को छोड़ने को तैयार नहीं है वहां पर। जी बिल्कुल, वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कर सकेंगे? अभी भी कई अफगान ने अपने वेपन्स उनके ऊपर वापस फायर किए हैं। आपको मालूम है जो कुछ भी हुआ है। तो जब उनकी स्ट्रेंथ कम होगी और वो ट्रेनर की हैसियत में वहाँ होंगे, तो उनकी कामयाबी के जो जमानत है वो मतलब वक्त बताएगा।
और अफगानों की तारीख ये रही है कि जो भी सुपर पावर उधर गई है और उसने ऐसा किया कि अपनी बेसिस चाहे उसको आप जितना भी मजबूत बना लें, उनको उन्होंने डिफीट किया है। बहरसूरत की आइंदा आने वाली वो चीजें हैं जो कि देखनी है, और तालिबान ने इस सिलसिले में एक मैसेज भी दिया है कि जी जो मौजूदा शिकागो कॉन्फ्रेंस है उनको जो है उनको कबूल नहीं है। तो ये तो खुद अपने नेटो और अमेरिका मिलकर वहां पर ऐलानात कर रहा है। बावजूद इसमें पाकिस्तान का जो रोल है उसको बेशक इस वक्त नेगेटिव देखा जा रहा है, लेकिन और वो भी हमारी अपनी कमजोरी से हमने अपने कास्ट ठीक नहीं करे, लेकिन मेरे ख्याल में ये इम्प्रूव हो जाएगा। जहां तक नेटो के सप्लाई का ताल्लुक है, इस तमाम को हमने जो 3 ऑब्जेक्टिव सामने रखे थे कि उनके साथ जो री एंगेज करना है वो पाकिस्तान की सामर्थ्य के बारे में, जिसमें ये ड्रोन हमले भी शामिल है। नंबर 2 जो बॉर्डर के साथ जो है एंगेजमेंट रूल्स हैं उसको भी देखना है, और थर्ड जो है ये जो नेटो सप्लाई है इसके ऊपर टैरिफ की बातें। बिल्कुल ठीक। तो ये तमाम जो है वो नेगोशिएट होगा और जो भी काबिल अमल प्लान होगा। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। होपफुली कल तक काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे पाकिस्तान ने नेगोशिएट किया। क्या अमेरिका ड्रोन हमले रोकेगा, क्या वो जो टैरिफ जो $5,000 हम लोग मांग रहे हैं वो किस लेवल तक उसमें हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। और तीसरा ये कि जो सिक्योरिटी पाकिस्तान के ऊपर जो थ्रेट एक रहता है, हमला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोविड ऑपरेशन हो जाता है, उस हवाले से भी उसको देखना है। बात सिर्फ ये कि अब इट इज द नेगोशिएशन 2 ममालिक के दरमियान, कौन बेहतर तौर पर नेगोशिएट करके अपने मुल्क के मफादात को आगे रखता है, कितना बेहतर हो सकता है, यह हमें देखेगा। इंशाल्लाह कल तक काफी डिटेल्स मिल जाएंगी कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा की और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात थी उसका निचोड़ क्या था, किन चीजों पर बात तय पाई, और बाकी उसकी डिटेल्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे कल के प्रोग्राम में। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका आजम वजीर साहब, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे मेहमान जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, ब्रिगेडियर महमूद शाह और आप का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 8 o'clock, तब तक की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।